प्यार से बहुमत दिया। जिस नायडू को भी माइनॉरिटी ने बहुत मत दिया, सपोर्ट किया, वही लोग सियासत के मामले में ऐसे लोगों के साथ बैठ गए जो आज देश को तहस नहस करने में पड़े। हम लोग एक एक मसला लेके चलते हैं, चाहे वो तलाक की बात हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो, चाहे वक़्फ़ की बात हो, एनपीआर की बात हो, और आज ये सिविल कोड की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई का एक छोटा हिस्सा है। हम तो यहाँ जो बैठे हुए सभी लोग खाते पीते घर के हैं, अच्छे खासे घर के, और ये देश किन लोगों का बना हुआ जिसकी जरूरतें बहुत है, और आजादी की लड़ाई इसलिए लड़ी गई। पहले भी बहुत लोगों ने रूल किया इस देश को, और उसको बदलने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गुजराती, मराठी, बंगाली, कश्मीरी और तमिल सभी लोगों ने हिस्सा लिया। मकसद क्या था? देश के लोगों को आबाद करना, गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना, अपने जीवन की जो रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, डाइवर्सिटीज जो है, उसको बचा के रखना। बाग में हर तरह के फूल होते हैं, तब बाग बहुत अच्छा लगता है। एक ही तरह के फूल लगाने से कोई बाग कभी दुनिया में कभी अच्छा नहीं बना। पर ये करने की कौन ख्वाहिश रखता है? हिटलर, मुसोलिनी, कैसर विल्हेम, जो एक ही रंग में पूरे देश को दबा के करना चाहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसके बाद पूरे देश को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये यूसीसी की बात हम समझते हैं कि भी हमारे खिलाफ है, सही बात है, पर उसका पर्पस हिंदुओं को भड़काना है। आज उनके पास जो डेमोक्रेटिक ताकत है, सियासी ताकत है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबली में हो, वो तो कर लेंगे, कानून तो पास कर ही लेंगे। हम लोग रोक नहीं पाएंगे कोई इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा आंदोलन हो जाए। वो तो दिख नहीं रहा है मुझे या आपको। चर्चा होगा, बात होगा, सुनेंगे, पर सुनने के बाद तय तो कौन करेगा? वही लोग तय करेंगे। तब सवाल ये है कि ये गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे ऐसे कानून लाना चाहते हैं। उनको अपने आप पर भी भरोसा नहीं है कि वो अपने आप को राम मंदिर बना के, हिंदू राष्ट्र की बात करके, या किसी भी और सारी चीजें करके जानते हैं, क्योंकि आखिर में कोमा में मरता है तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग मरते हैं। उस धर्म जाति से कोई मरता नहीं है, और मरने वाले को, उसके परिवार को पता चलता है कि मेरे परिवार का कोई चला गया। अब जब जनता जान जाती है तो ऐसी सियासतें कभी नहीं टिकती, वो अपने आप जनता इसको उखाड़ के फेंक देती। सवाल यह है कि ये नेचुरल फिनोमिना है, पर जब अपने आप को हम लोग समझदार, पढ़े लिखे, विचारक, चिंतक समझते हैं, तो हमारा रोल ये है कि जो लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनको जागृत करने का काम भी हमें ही करना है। ये यूसीसी वाले लोग 16 लाख करोड़ रुपया मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों का माफ कर देते, और किसान या छोटा व्यापारी कहता है कि हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, तो वहां तो यूसीसी नहीं आता है।
जिंदगी जीने के लिए अगर इनको यूसीसी करना हो, इस देश के बच्चे, इस देश के बूढ़े, इस देश की महिलाओं, उसके लिए ऐसा कोड बनाए कि उनका जीवन सुरक्षित होगा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ और जीने के लिए ऐसा सिविल कोड लिया है तो पूरे देश की जनता का लाभ होगा। अब सवाल यह है कि इसके सामने लड़ाई कैसे लड़ी जाए। हमने पारित भी किया कि 232 एमपीज ने विरोध किया, खाली विरोध किया लेकिन कानून तो पास हो गया। उसी तरह ये यूसीसी का कानून तो पास होते ही जाएंगे। जिस तरह के उन्होंने कानून आज तक पास किए हैं, जो एक डिविजिव है, तोड़ने वाले हैं। ये तो ये हुआ कि नॉर्थ साउथ की भी लड़ाई हो जाती, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, या हिंदी भाषी, अंग्रेजी, बहुत सारी लड़ाइयां ये करवा देते। और ये क्यों कराते हैं लड़ाई? क्योंकि लड़ाई करके आखिर में सत्ता उनको चाहिए, अंग्रेजों की तरह। इस तरह की उनकी लड़ाई। मेरे ख्याल से ये देश, आप तो जानते हैं, बहुत सारे लोग साइंस पढ़े होंगे, बॉटनी पढ़े होंगे। अमीबा भी दो एक से नहीं होते, एक पत्ता भी नीम का तोड़ लो तो दो पत्ते भी ठीक सेम नहीं होते। इट इज डाइवर्सिटी। खुदा ने, भगवान ने सभी को अलग बनाया है, तो एक ऐसा कोई कोड नहीं बन सकता कि पूरे सभी लोगों को एक साथ हाँका जाए। और डाइवर्स है, इसीलिए उनकी खूबियां, एक ब्यूटी, एक नया, एक जीवन, नया विकास, एक प्रगति की दिशा में ले जाता है। इनके पास साइंस या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इनके पास अंधशक्ता, चमत्कार, ऐसी बातें। ऐसा करके वो जो लोग पढ़े लिखे या समझदार नहीं है, इन लोगों को गुमराह करके अपनी मनमानी कराने के कानून व्यवस्था बनाए जाते हैं। अब आप ये करेंगे तो हम मुसलमान, मेरे लिए बहुत बुरी, ये मीडिया वाले देखते तो भी मैं बताता हूं, इस परिस्थिति को गुजरात में बदलने के लिए सबसे पहला रोल कोई होता है तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम हमेशा माइनॉरिटी ने किया है, इसमें कोई दो होगा। पर अकेले माइनॉरिटी से तो कोई सरकार नहीं बनेगी, सभी लोगों से मिलेगी। ब्राह्मण से बनेगी, पटेल से बनेगी, बनिए से बनेगी, सभी से। पर मैं जो समझता हूं, जो जरूरतमंद लोग हैं, मिडिल क्लास हो या पुअर क्लास हो, वो सबका मिलना जरूरी है। क्योंकि आपने भी अभी पढ़ा होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के रूल में गरीब तो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे, लेकिन मिडिल क्लास की हालत अंग्रेजों के टाइम में 1882 में जो थी उससे भी बदतर होती जा रही है। मतलब अब गरीब और मिडिल क्लास दोनों को जुटना पड़ेगा ये लड़ाई में। ये तो डाइवर्ट करने की लड़ाई है, यूसीसी की बात हो, दूसरे कोड लाने की बात हो, हिंदुओं को भड़काने के लिए बोलेंगे देखो इनके कितने बच्चे होते हैं, कितनी शादी। पर सर्वे तो कराओ, जाति जनगणना की बात करो, आप सेंसस की बात करो, गिन के बताओ कितने परसेंटेज मुसलमान। वो कहते हैं, लिखते रहते हैं, उनके तो आप 25 साल के बाद पूरी आबादी उनकी हो जाए। आजादी के बाद या तो भाई कितने परसेंट है गुजरात में अभी? पूरे 10% नहीं है। अब 14% की बात से कम होके 10 तक आया। आबादी तो आदिवासी में भी बढ़ी है, आदिवासी दलित में बढ़ी है, हमारी कौम ओबीसी में भी बढ़ी है। एक बेटी हुई हो गई तो चाहेंगे कि बच्चा हो, फिर दूसरी बेटी, फिर बच्चा हो चाहते हैं। हमारे समाज में भी लोग अंधश्रद्धा के हिसाब से तो उसके घर भी 3-3 बेटियां और फिर बेटा हुआ कि नहीं हुआ ये चलता रहता है। गुमराह करके, सियासत करके मोनोपोलाइज स्टेट कर रहे हैं कि कुछ ही चंद लोग इस देश की व्यवस्था, इस देश की संपत्ति को एंजॉय करें, मजा करें, आनंद से जिए।
ये कानून बनते जा रहे हैं, पर अब इनको हटाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने कितना भी ऑपोज किया, 232 लोगों ने, कानून तो बन गया, मतलब पर्पस तो उन्हीं का सर हो रहा है। इसीलिए तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, और इस उपाय में सबको जुड़ना पड़ेगा। आदिवासी बात, मैंने काफी लोग यहां आने से पहले मैंने हमारे कुछ लॉयरों से बात की, ज्यादा इतना जानता नहीं है, हमारे इकबाल बाया साहब वगैरह जानते हैं, उनको पूछा, उन्होंने भी समझाया वगैरह। हम तो ये जानते हैं कि भाजपा जो भी कानून लाएगा एंटी पीपल लाएगा, लोग विरोधी कानून लाएगा। उसका कोई कानून जनता की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कभी होगा ही नहीं।